Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Today we are going to discuss our lesson number 6, My Childhood by APJ Abdul Kalam. And I know you know very well about APJ Abdul Kalam. His full name is Dr. Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. Okay, Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. He is one of the world's greatest scientists और इन दिस चैप्टर ही टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। जैसा कि इसका जो टाइटल है माई चाइल्डहुड, ये ऑटोमेटिक बता रहा है कि मेरा बचपन, ठीक है, अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। ही टॉक्स अबाउट हिज पेरेंट्स, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड हिज एक्सपीरियंसेस एट स्कूल। और इसके अंदर हमें इनके पेरेंट्स के बारे में जानने को मिलेगा, इनके बचपन के जो दोस्त थे उनके बारे में, और इनके जो स्कूल के जो एक्सपीरियंस थे वो सब ये शेयर करेंगे इस लेसन के अंदर। और ये जो लेसन है, दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें से ये लिया गया है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हो या विचार कर सकते हो, किसी के बारे में विचार कर सकते हो कि क्या वो साइंटिस्ट हो और वो हमारा स्टेट्समैन भी हो। स्टेट्समैन मतलब राजनेता भी रहा हो। APJ Abdul Kalam, whose projects in space defense, nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president। कह रहे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनके प्रोजेक्ट जो स्पेस के, डिफेंस के और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, जिसने भारत को 21वीं शताब्दी में गाइड किया था, मार्गदर्शक किया था, और वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी बने, 11वें प्रेसिडेंट 2002 में। स्पेस के मतलब अंतरिक्ष के जितने भी हम, जैसे अब एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, जैसे हवाई जहाज़ है या जितने भी लड़ाकू विमान हैं, उन सभी की टेक्नोलॉजी में मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान था। डिफेंस, हमारा जो जितना भी वायुसेना के अंदर जितना भी सिस्टम है वो इन्हीं के प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के समय में आई थी भारत में। और इनकी ऑटोबायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर, जिसके अंदर ये अपने बचपन के बारे में बताते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना आज का जो काम है वो शुरू करते हैं। आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अस्टवाइल मद्रास स्टेट। ये खुद अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि मेरा जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली के अंदर, ठीक है। इन द आइलैंड टाउन ऑफ, एक आइलैंड था, इसका शहर रामेश्वरम नाम का मतलब नगर था, उसके पास ही था ये। और इन द अस्टवाइल मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट जो कि आज का चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई है, उसे अस्टवाइल मतलब फॉर्मर नेम है मद्रास स्टेट, पहले का जो मद्रास स्टेट था वहाँ मेरा जन्म हुआ था, रामेश्वरम में। माई फादर जैनुलाब्दीन, मेरे अब्बू, ठीक है, हिंदी में आप फादर पिता भी कह सकते हो। तो उनके जो अब्बू थे, उनके जो फादर थे वो जैनुलाब्दीन थे। हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, उनके पास ना ही तो मतलब ज़्यादा वो पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास ज़्यादा धन दौलत था। वेल्थ मीन्स धन दौलत। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिसएडवांटेजेस मतलब कमियाँ, मतलब उनके पास ना धन दौलत भी नहीं था और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो कह रहे हैं कि इन सब कमियों के बावजूद भी ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, फिर भी उनके पास इननेट मतलब क्या होता है, इनबोर्न मतलब जो आप जन्म से ही कुछ क्वालिटीज़ और कुछ भावनाएं आपके अंदर आ जाती है ना, किसी के जैसे नेचर के अंदर होता है, जिसका स्वभाव ही ऐसा होता है, तो मतलब इनबोर्न होती हैं। तो वो मतलब क्या है, वो इनबोर्न था, पोजेस मतलब होना उनके पास, तो उनके पास विजडम ज्ञान था, ठीक है, इनबोर्न, ठीक है, बहुत ही ज्ञानी थे वो। और एक ट्रू जेनरसिटी, जेनरसिटी का मतलब क्या होता है, जेनरसिटी का होता है दयालुता, ठीक है, उनके पास दयालुता थी, बहुत दयालु थे आत्मा से, स्पिरिट मतलब अपने अंदर से बहुत दयालु थे वो चीज़ों के, जानवरों के प्रति या किसी और के प्रति। ही हैड एन आइडल हेल्प मेट इन माई मदर, और उनके पास एक सहायिका मतलब एक उनकी सहायता करने वाली भी थी, वो थी मेरी मदर, ठीक है, मेरे मदर के रूप में उनकी एक सहायता करने वाली लेडी भी थी, आशी अम्मा। उनकी मदर का नाम क्या था, आशी अम्मा। और उनके फादर का नाम बताओ स्टूडेंट्स, क्या नाम था उनके फादर का, मिस्टर जैनुलाब्दीन। और उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर
जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ओके, आगे है आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। कह रहा है कि मुझे याद नहीं है अच्छे से, रिकॉल मतलब पुनः याद करना, मुझे याद नहीं है अच्छे से एग्जैक्ट नंबर मतलब सही नंबर कि कितने लोग हमारे यहाँ हर दिन खाना खाया करते थे हमारे यहाँ से, बट I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। कह रहा है कि लेकिन बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं निश्चित हूँ या मतलब मुझे पक्का है, क्या है कि दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस, कि हमारे साथ फार मतलब फार मोर बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स, बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आते थे हमारे साथ खाते थे। देन मीन्स ये जो देन है ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, आपको बता दूं मैं। एक होता है THEN, वो भी देन होता है, वो उसका मतलब तब होता है हिंदी के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक THAN है, इसका मतलब होता है कंपैरिजन के लिए। तो तुलना कर रहे हैं कि हमारे जितने देन ऑल फैमिली मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि अगर हमारी पूरी फैमिली को एक जगह बिठा दिया जाए तो वो हमसे कहीं ज़्यादा अधिक थे। ओके, हमारे कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खाना खाया करते थे आउटसाइडर्स। आगे है आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत से बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश लुक्स, एक छोटा सा मतलब नाटे कद का एक लड़का, और ना ही अनडिस्टिंग्विश मतलब साधारण सी लुक, ठीक है। डिस्टिंग्विश मतलब एक होता है विचित्र या बहुत अलग सी तरह के, एक अनडिस्टिंग्विश मतलब साधारण सी सभी बच्चों की तरह। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मतलब उनके जो पेरेंट्स थे वो टॉल थे और हैंडसम थे, मतलब एक काफ़ी ऊंचे कद के थे और खूबसूरत थे उनके देखने में पेरेंट्स। लेकिन वो कैसे थे, एक छोटे से कद के साधारण से थे, उतना मतलब इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। वी लिव्ड इन आवर एंस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के या पुश्तैनी, ठीक है पुश्तैनी अब कह सकते हैं, हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि बनाया गया था, बिल्ट मीन्स बनाना, कब, इन द 19th सेंचुरी, इन द मिडल ऑफ, लगभग 1850 की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य में ये बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक पक्का बहुत बड़ा एक हाउस था, पक्का मतलब जो पक्का मकान होता वो, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, लाइमस्टोन क्या होता है, चूना, और ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली थी वहाँ ये मकान था। माई ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे जो ऑस्टर फादर, ऑस्टर मतलब एक सिंपल स्ट्रिक्ट एंड सीवियर, ओके, यहाँ पर जो लिखा हुआ ना सिंपल स्ट्रिक्ट एंड सीवियर, सीवियर होता है गंभीर, स्ट्रिक्ट होता है आपको पता ही है जो थोड़ा कड़ा रुख रखे, ठीक है, रुख रखे, और सिंपल साधारण से मेरे फादर थे। और मेरे जो फादर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अवॉइड ही किया था किस चीज़ को, इन इसेंशियल अनावश्यक जो चीज़ें थी, अनावश्यक जो कंफर्ट आरामदायक या ऐश्वर्य जो चीज़ें थी उनको उन्होंने अवॉइड किया था, टाला ही था, मतलब हमें वो सब कुछ नहीं मिला जो अमीर बच्चों को मिलता है, ठीक है। हाउ एवर फिर भी ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन फिर भी नेसेसिटी जो आवश्यक जो चीज़ें थी हमें वो प्रोवाइड करवाई गई थी, इन टर्म ऑफ फूड मेडिसिन एंड और क्लोथ्स, ठीक है, किस कौन कौन से, जैसे खाना हो गया, दवाइयाँ हो गई, कपड़े हो गए, वो सब हमें चीज़ें मिली थी। इनफैक्ट, लेकिन कह रहे कि इनफैक्ट सच में अगर दरअसल बात करें तो कह रहे हैं कि वास्तव में आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, कह रहे कि वास्तव में मैं ये कहूँगा कि जो मेरा चाइल्डहुड था से माइन वाज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, कि मेरा जो बहुत एक सुरक्षित बचपन था, बोथ मटेरियली, मटेरियल मतलब भौतिक, भौतिकता से, भौतिक समझते हो, जैसे आपको सुख सुविधाएं की जो चीज़ें चाहिए, ये भौतिक संसार ही, जैसे हमारे ऊपर पंखा चल रहा होता है, हम बेड पर सो रहे हैं, सोफ़ा सब कुछ है, अच्छा कमरा, अच्छा रहने के लिए हमारे पास घर है, खाने को अच्छा सब कुछ है, ये भौतिक चीज़ें हैं, धन दौलत है वो, ठीक है। कह रहे हमें वो चीज़ें कमी नहीं हुई कभी मटेरियली और इमोशनली, इमोशनल मतलब भावनात्मक रूप से हमें सब कुछ मिला था। तो वो कह रहे हैं इन सब के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सुरक्षित था, बहुत ही सिक्योर बचपन था मेरा।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।